चलो अच्छा मैम, ऐसे घर लगते हैं ना सही। और नरसाई, अच्छा डिकल गाँव आपके रिश्तेदार हैं। और ये मंदिर यहीं पे तो हुई थी उनकी, रश्मि और सोनू की शादी। यहाँ से जाते हैं अंदर, एक ही बार गया हूँ मैं इधर ही। तो ये सारा मरोड़ा गांव है, गांव बंगाट 35 और सतपुली है। अंग्रेज का पाछा घूम रहे हैं, वो संगम विहार वगैरह का एरिया है। हाँ अरे नहीं का। सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट हैं दोस्त सज्जल राजपूत। हम गए थे बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा में एक्टिवा से चंडीगढ़ से, और हम आ गए थे यहाँ पर परसों रात को ही। कल रात को हम बिन बुलाए मेहमान की तरह एक शादी अटेंड करी असनौली, श्रीनगर के पास है। ये मेरा नानका है। सामने पौड़ी गढ़वाल दिखाई देता है और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। अच्छा मामा जा रहे हम, बस वहाँ जाएंगे, नाश्ता करेंगे और वहाँ से निकलेंगे। चलो क्या? अच्छा मैम, चल ठीक है अम्मू, बाय। चल गोरी ठीक है। ऐसे घर लगते हैं ना सही, दीवारी वाले। क्या? और नरसाई, हम परसों पहुंच गए थे। और मामा ठीक ठाक, क्या कर रहे हो? अच्छा तो लो जी, यहाँ खड़ी हुई है अपनी धन्नो। तो टाइम हो गया है 8:15। 763 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी हमें यहाँ से जाना है दीवार। मम्मी की बड़ी बहन है उनके घर, क्योंकि उनके फ़ोन आ रहे हैं और फिर वो कहेंगे कि आए नहीं। और यहाँ से एकदम तीव्र ढलान है, ये तीव्र ढलान। ये बारिश के बाद सारे ये झाड़ झूड़ से बहुत बड़े हो गए हैं। और हमें जाना है उन पहाड़ों में, पौड़ी है उधर की साइड। जय माता रानी, जय हो पितृ देवता। तो गौरव है मेरे मामा का बेटा, उसने 1-2 बार यहाँ पे तेंदुए को देखा है। तो रात के टाइम पे, जैसे हम कल रात को भी आ रहे थे, तो यहाँ पे यही डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तेंदुए वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो लेफ़्ट रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है श्रीनगर के लिए। क्या श्रीनगर है 10 किलोमीटर, और ये राइट से सीधा जा रहा है पौड़ी। पौड़ी यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर है। और ये जा रहा है सीधा ऊपर को रास्ता, सुमाड़ी वाला। तो यहाँ से मेरे जो मम्मी की बड़ी वाली बहन है, उनका घर है, जहाँ पिछली बार हम गए थे क्यूसू। वैसे वो दिल्ली रहते हैं, पर वो गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। पहाड़ नोनी, चले पहाड़ नोनी। तो ये वाला रास्ता कह रहा है वो, जाना है क्या? ले लेते हैं। तो ऐसा दुर्गम इलाका है, मतलब देखने को तो सामने देखो क्या हसीन वादियाँ हैं, पर यहाँ पर सड़क तक भी नहीं गई है गांव में। इतना ऊपर से नीचे आना पड़ा हमें। हमारे डिकल गाँव। अच्छा डिकल गाँव आपके रिश्तेदार हैं? कौन है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नानका है ना मेरा असनौली में। अच्छा असनौली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका अच्छा डिकल गाँव माई का आपका? अच्छा ताई हो। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी, डिकल गाँव मैंने देखा है। वहाँ पे क्यूसू गाँव भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गया हूँ मैं क्यूसू गाँव गया। हाँ जी, दरगांव असनौली के बिल्कुल सामने। पहाड़ी होगा ना, कहीं कहीं से आएंगे। कोई अपनी बेटी समझ कि यहाँ हमें पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। वो हम जितने भी वकील हैं सब बोल रहे हैं हम फ्री में केस लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो पैसों का तो कुछ ऐसा है ही नहीं जब फ्री में सारा केस हो रहा है। बिल्कुल। बस ये है कि जनता का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। पूरा पौड़ी दिखाई दे रहा है, व्यू पूरा। 11:15 हो गए हैं। 779 किलोमीटर चल गई है। और एक और बात है, अंकिता के मम्मी भी थे अंदर, लेकिन मैं उनसे मतलब मिला नहीं, क्योंकि क्या है ना कि वो ये माँ है, देखिए माँ है, और माँ
उसके लिए वो बहुत ज़्यादा, पुरुष तो फिर भी थोड़ा सा हिम्मत दिखा देते हैं, लेकिन थोड़ा लेडीज़ के लिए मुश्किल रहती है ये चीज़। और हम दोबारा से वो चीज़ के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता है कि वो आंखों से आंसू छलकेंगे। वो नहीं है कि व्यूज़ के चक्कर में मैं कैमरा लेके उनकी मम्मी के मुंह पे चले जाऊं कि हाँ जी आप क्या है, तो वो चीज़ फिर वो सही नहीं रहेगी, वो चीज़ फिर ऐसे में आना। तो ये सीधा रोड जा रहा है पौड़ी के लिए। अब मौसम को देखते हुए हमें निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि और ये रोड जा रहा है सीधा श्रीनगर और आगे जा रहा है सीधा पौड़ी, और वो सामने पौड़ी है। फिर आगे लोड़नी पड़ेगी ना 230 है। और हम पहुंच गए हैं पौड़ी। तो ये आ गया खांडू सैंड का पेट्रोल पंप। पौड़ी में ये 3 ही पेट्रोल पंप है, 2 पेट्रोल पंप है पौड़ी में और एक आगे ये खांडू सैंड की तरफ है जब देवप्रयाग की तरफ आते हैं। और ये जो ऊपर रोड जा रहा है ये मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है उनके गांव जा रहा है, तो वहाँ हमें जाना था नाश्ते के लिए, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं। तो सॉरी, जेठी को भी सॉरी, भाई को भी सॉरी, क्योंकि समझो हम थोड़ा कहीं गए थे, वहाँ टाइम लग गया और मौसम ऐसा हो गया कि बारिश की बूंदें भी पड़ रही है और रात तक मुझे पहुँचना है घर। गांव का नाम है देवार गांव है और ये खांडू सैंड की मार्केट है। और ये है जिला कारगर पौड़ी गढ़वाल जेल, यहीं पे वो दोषी रखे हुए हैं। और जो रखोण गांव है हेमंत रोका पवन रोका वो इधर ही है, रखोण वगैरह सारे ये जो नीचे गांव है इधर की साइड। तो ये आ गया अछरी काल यहाँ, और ये मंदिर यहीं पे तो हुई थी उनकी रश्मि और सोनू की शादी। अभी हम पहुंच गए खोला चोरी, जो संदीप है उनका नानका है ये, यहाँ से जाते हैं अंदर। एक ही बार गया हूँ मैं इधर ही गाँव में संदीप के साथ। एर लाटो क्या तेरे खुजानी आयोडेक्स दूं, दाद खाद खुजली गायब, सब्दर खाल रह गया 7, देवप्रयाग 29। तो ये आ गया जी सब्दर खाल मार्केट, और पीछे से कट जा रहा था ये सीधा जाता है बकरोड़ा के लिए, जहाँ पे पवन की शादी हुई है, पवन का ससुराल। पवन ने हमें कुछ बोला नहीं लाने के लिए जंगोरू वगैरह, वरना चले जाते। यहाँ मंदिर भी है, जय माता चंद्रवंदनी, जय हो प्रभु। ओए पहचाना, पहचान लिया हाँ। तो ये आ गया सिराला खाल है, सिराला खाल में वो है, वो नहीं मानसी वो आती है यहाँ पे, पता नहीं उसका किसी का गांव है। तो जी समय हो गया है 12:50, पहलगांव आ गया है और बारिश की बूंदें भी अब तेज़ हो रही है और यहाँ से जा रही है ऊपर पहलगांव के लिए रास्ता। चले मैं तो आपको ना खाना खुना नहीं, लेट हो गया। बैठे हैं। और बताओ आप कैसे चल रहा है? अरे चल नहीं, काम ही हो, बस बारिश होनी, बारिश में कल जाऊँ बैठ, जब बारिश लगी मेरे मामा के बाइक चलती वाला नहीं, वो है उधर है सोनू भाई रो का घर, वो वाला कोने वाला। तो ये सारा मरोड़ा गांव है, गांव उधर है, ज़्यादा नहीं है घर यहाँ पे, कम ही है। और इधर की साइड डांडा नागरिजा मंदिर है, कापड़ वगैरह ऊपर। ये मरोड़ा के लिए कट जा रहा है और ये लिखा है डाना नागजा मंदिर, यहाँ से 19 किलोमीटर पे है, जो मैं बता रहा था आगे, कापड़ वगैरह वहीं है। और देवप्रयाग यहाँ से 9 किलोमीटर है। टोनी भाई, बंटी भाई, मृदुल राणा, तो ये सब मिले थे, ये मरोड़ा के ही हैं, मतलब बंटी भाई तो नहीं है मरोड़ा के, बाकी हैं। बंटी भाई तो भंडालू के हैं, भंडालू। तो ये हम पहुँच गए हैं सौड़ में, और ये बन रही है टनल, जो कि 4 धाम का जो रेल का काम है, 4 धाम में जो रेल जाएगी उत्तराखंड से होते हुए ऋषिकेश से, तो ये देवप्रयाग की टनल बन रही है। ये सबसे लंबी टनल होगी, 13-14 किलोमीटर के आसपास ये टनल है, जो कि यहाँ से सीधा पहाड़ों के बीच से निकलते हुए श्रीनगर से पहले जो मलेथा आता है वहाँ पर ये टनल खुलेगी। तो ये सबसे लंबी टनल होगी, 13-14 किलोमीटर, ट्रेन इसके अंदर से जाएगी पहाड़ों के बीच से। और ये देवप्रयाग का स्टेशन भी है, बड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और यहाँ से देहरादून रह गया 115। ये जो रास्ता जा रहा है पीछे,
ये वाला रास्ता सीधा निकलता है अपना सतपुली बांगघाट के लिए। ये ब्यास घाट है यहाँ से 12, बांगघाट 35 और सतपुली है 40। और पिछली बार जब हम प्रिया की शादी से आ रहे थे, हमें कुछ नहीं मिला था, तो वो ट्रक वाले ने हमें यहाँ पे लिफ्ट दी थी सोड़ तक, और फिर यहाँ सोड़ से देवप्रयाग तक हम पैदल गए थे। तो जी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग, और ये जो पुल है इसको क्रॉस करके हम टिहरी में एंटर कर जाएंगे। अभी हम पौड़ी में थे, तो वहाँ से पौड़ी का ख़त्म हो जाएगा एरिया, और ये सारा टिहरी में आ जाएगा जो ऋषिकेश हाईवे है, और ये अपना देवप्रयाग। तो 4 प्रयाग हमने कर दिए थे रुद्रप्रयाग तक, ये 5वां प्रयाग है देवप्रयाग, और यहीं पे गंगा बनती है। बड़ा उनने गोप्रो लगा रखा अंग्रेज ने। तो ये है देखो, जो हमारी गंगा जी है, तो वो आ रहा है वहाँ से भागीरथी, जो गंगोत्री से आ रही है, और ये आ रही है अलकनंदा, और ये है देवप्रयाग। यहीं पे हमारा ये 5वां प्रयाग है। जब हम बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं, तब हमारे 5 प्रयाग आते हैं रास्ते में। केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो हमारे सिर्फ 2 प्रयाग आएंगे, एक आएगा देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, बस। यहाँ से श्रीनगर दिखा रहा है 33। तो ये सीधा जा रहा है बद्रीनाथ का हाईवे जहाँ से हम गए थे, और हम जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश हाईवे होते हुए, क्योंकि इस बार हम पौड़ी होके आए हैं। और बारिश हल्की सी अब मुझे लग रही है तेज़, तो मुझे कैमरा निकाल के रखना पड़ेगा, वरना कैमरा की वाट लग सकती है। तो जी अभी हमें 3 धारा में, और 2:20 हो गए। अब यहाँ से हम निकलेंगे। मौसम हो गया ऐसा, इसलिए हमने कैमरा कुमरा निकाल दिया है। चिट्टे अभी तो रुक गए हैं, अब सीधा यहाँ से निकलेंगे। खाना खुना हमने खा लिया है। तो यहाँ पे झंगोरू ले लिया है 3 किलो, 120 रुपये किलो बोल रहे थे, लेकिन 110 का लगा दिया है, तो 330 के 3 किलो झंगोरू हो गया। अरे पानी हो गई है। तो है अंग्रेज का बच्चा भूल जाते इसको लेना। वो देख सूट पहना हुआ भाई, सूट पहना हुआ अंग्रेज जन ने, कोई मजाक है। देख ले सूट में कितनी अच्छी लग रही थी ना। तीन धारा में जब हम चले थे ना, 2 घंटे में हमने ऋषिकेश पार कर दिया। 2:20 पे निकले थे, 4:20 हो गए हैं, 4:19, और ये पुल पार। बीच में हम झंगोरू के लिए भी रुके और कैमरा सेट करने के लिए भी रुके थे। साइड भाई, साइड 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 दे दो, साइड दे दो। पाँच बजने वाले हैं। देहरादून टोल क्रॉस, घंटा घर। ओ नहीं ब्योच मीठी मीठी छुई लगोला। तो ये है देहरादून का जाम, जो कि हमारा कर रहा है टाइम वेस्ट भी जाम। चला भाजी, चला चला चला। चुप मिंजा पे दो मिनट है, आगे कर दूं। हो छल कपट बेजारू, छोरी छले न जाई। भाई साहब ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं, वो संगम विहार वगैरह के एरिया होते हैं ना, वैसे एरिया लग रहे हैं भाई। इतना ट्रैफिक भाई साहब। और हमें ये फ़ायदा होता है 2 व्हीलर का कि कट मार मार के निकाल लेते हैं हम। और ये आ गई है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। भाई ये यूनिवर्सिटी कम फैशन मॉडल वो ज़्यादा लग रहा है। पानी ही पानी है, पानी ही पानी, पानी रे पानी से। तो लो जी, उत्तराखंड अपना सीमा समाप्त होती है, और ये पुल के बाद हिमाचल हो जाएगा स्टार्ट।
पोंटा साहब। इधर आगे हैं पोंटा साहब गुरुद्वारा, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। समय हो गया है 7 बज गए हैं क्योंकि देहरादून में टाइम लग गया बहुत। और यहाँ से अब हिमाचल स्टार्ट हो गया है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा टोल, ठीक है बाय। चंडीगढ़ यहाँ से दिखा रहा है 124 किलोमीटर। अभी तो लंबा सफ़र है बहुत। ओह माय गॉड, गलत आ गया, वहाँ जाना था हमने। बता, उसके चक्करों में गलत ले आया मैं। तभी कहते हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। भाई साहब हद कर दी हमने। 1004 किलोमीटर चल गई 7:15। मतलब हम 2:20 पे निकले थे 3 धारा से, और अब यहाँ पे आके ना ये पोंटा साहब क्रॉस करके अब रुक रहे हैं। सिर्फ झंगोरू के लिए रुके थे और कैमरा सेट करने के लिए बस। और हेमंत क्या बन गया पिछवाड़े का? मुरब्बा बन गया कह रहा पिछवाड़े का। भाई 5 घंटे कम नहीं होते और कंटिन्यू चली। इसकी तो बुरे हाल हो गए होंगे चल चल के, तपी होगी। ओए होए, इसके ऊपर तो अगर अंडा रख दो, अंडा भी फ्राई हो जाएगा। अब इसको आधा घंटा रेस्ट देते हैं यहाँ पे। चलो भाई 8 बज गए हैं, 7:55। 120 किलोमीटर हो रहा है। तो जी नाहन पहुँच ही गए हम। नाहन रह गया 3 और चंडीगढ़ रह गया है 84। और ये यहाँ से शिमला के लिए जा रहा है। टाइम हो गया है 9:15 बजे। हिमाचल बॉर्डर एंड और हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट। और फाइनली 10:30 बज गए हैं और पंचकुला हम पहुंच गए हैं। अब बस पंचकुला से चंडीगढ़ एंट्री। तो लो जी, थोड़ा सा घूम के आना पड़ा क्योंकि हेमंत को 36 में छोड़ना है, इसलिए हमने पंचकुला से जीरकपुर वाला हाईवे ले लिया। और अब हम आ गए हैं चंडीगढ़ के अंदर। वेलकम टू ब्यूटीफुल सिटी। और स्पीड लिमिट हम भूल गए थे, कैमरा दिख गया हमें सामने, क्योंकि हमारी डिप कर गई है तो भरवा ही लेते हैं 100-200 रुपये का। अब फुल टैंक नहीं करवाएंगे। अभी 1300 हुए हैं। बढ़िया मस्त एकदम। काला बना है आपका। मुँह की तो सबकी बाट लगी हुई है। घर जा रहा हूँ मैं। नहीं, हाँ अरे खाना बनाया है। अरे नहीं, काम है ना मुझे। क्या काम है? बस काम है कुछ, लेट हो गए काफ़ी। चल मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। बहुत अर्जेंट काम है, बाद में मिलूँगा। चल ठीक है। लो जी 11:18 पे पहुंच गए हैं और 1144 किलोमीटर चल गई है। चब्बे थैंक यू। और मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।